नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ मांझी ने कहा है कि हमारी सरकार अपने काम के आधार पर वापसी करेगी। बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है। उनका बीजेपी का उन्होंने सीधे सीधे इशारा किया है बीजेपी पर कि उनका एकमात्र एजेंडा यही है कि हमारी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा रही है, उसको लेकर काफ़ी परेशानियां बीजेपी को हो रही है। उन्होंने कहा कि जेएमएम इतनी सारी योजनाएं लाई गई है जेएमएम की सरकार में। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहती हूं कि राजधानी रांची से जीतूं और यहां के लिए काम करूं। राजधानी नहीं लगती फिलहाल। उन्होंने कहा है कि रांची से जो बीजेपी के विधायक रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया। आखिर उन्होंने इस शहर और राजधानी के लिए किया ही क्या है? हम लोग उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। वो सीधे सीधे बीजेपी उम्मीदवार रांची से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह पर सीधे सीधे हमला बोला है। मुकाबला चल रहा है, झारखंड चुनाव को किस तरह देखती हैं आप? क्या ये सरकार जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार रिपीट करेगी, वो किस बिना पर करेगी और किस तरह का मुकाबला चल रहा है? देखिए, हमारी सरकार अपने काम के आधार पे वापसी करेगी। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है। चुनाव के पहले सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाना उनका एकमात्र एजेंडा है, पोलराइजेशन करना और कैसे हम यहाँ पे माहौल को खराब करें, कैसे पार्टी को तोड़े, कैसे प्रत्याशियों को तोड़े, कैसे जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करे। एकमात्र एजेंडा उनका पिछले बहुत सारे सालों से चल रहा है। लेकिन हमारी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, इतने सारे जो उनके लिए योजनाएं लॉन्च हुई है, आप देख सकते हैं। और उनको किस तरह से धरातल पर उतारने की कोशिश, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव, शहर रांची शहर की बात करें तो कितनी जल्दी माननीय हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिया। उन्होंने कहा हम 1 दर्जन बनाएंगे क्योंकि जाम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं शहर को। हम यहाँ राजधानी में आना चाहते हैं, इसलिए आना चाहते हैं। मैं तो राज्यसभा में हूँ, मेरा तो वहाँ आराम से हम बाकी हम 4 साल बिता सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी पार्टी अगर मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाई है तो मैं ये राजधानी सीट जीतूं और जीत कर मैं यहाँ के लिए काम करूं। ये राजधानी नहीं लगती। आप देखिए ना, चारों तरफ गंदगी, सड़कें वैसे टूटी फूटी, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नदारद है। यहाँ जो विधायक रहे 30 साल तक, जिनको भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें जनता ने विश्वास करके चुना, उन्होंने क्या किया? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इन 24 सालों में लगभग 7 विधायक रहे, उन्होंने 7 सांसद रहे। विधायक तो 1 रहे लेकिन सांसद 7 रहे। उनके मेयर, डिप्टी मेयर रहे, उनकी इतने सारे पार्षद रहे, कई मुख्यमंत्री रहे। 17-18 साल तक उनकी सरकार रही, इतने मंत्री रहे। केंद्र की सरकार उनकी थी तो डबल इंजन की सरकार भी रही। तो आखिर उन्होंने किया क्या इस शहर के लिए, इस राजधानी के लिए? हम लोग उसमें बदलाव लाना चाहते हैं और जनता भी समझ चुकी है। इस बार जनता खुद बदलाव चाहती है और वो हमारे प्रति विश्वास जताती है। दिल्ली की बात करें तो बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दिवाली के अगले दिन जब हम यमुना के घाट पर आए तो यमुना नदी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा झाग की मोटी परत देखकर मिल रहा है। इसका कारण पिछले 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए यमुना नदी की सफाई के लिए दिए गए थे, जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में खा लिए। उन्होंने सीधे सीधे आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया है। अब आप पार्टी छठ पूजा आने से पहले डिफोमर कंसंट्रेट छिड़क रही है, जिससे ऊपर से सतही रूप से झाग साफ तो हो जाएगा लेकिन पानी प्रदूषित ही रहेगा। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आज दिवाली के अगले दिन जब हम यमुना के घाट पर आए हैं, यहाँ पर फिर से एक बार यमुना जी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की, इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की, और इस फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट। ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी,
पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली को गैस चेम्बर बना दिया, मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। दिवाली को दोष देते हैं, पंजाब की पराली को भूल गए, यूपी को दोष देते हैं, हरियाणा को दोष देते हैं। और देखिए यमुना जी को पानी को भी इतना जहरीला बना दिया है, तो आप सांस लेंगे तो फेफड़ा खराब, अगर आप पानी पिएंगे तो पेट खराब। राष्ट्रीय राजधानी में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, जहां राजधानी दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए किस तरह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को शुद्ध हवा वहां मिल सके। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से, और हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड में इन दिनों मवेशियों के खाने लायक चावल का वितरण किया जा रहा है, और जिससे लाभुक को काफ़ी आक्रोश में है। लाभुकों का कहना है कि गंदा और घटिया किस्म के चावल का वितरण किया जा रहा है, खाने लायक ये चावल नहीं है। वहीं पीडीएस दुकानदार का कहना है कि एसएफसी गोदाम सिलाव से हम लोगों को यही चावल का आवंटन किया गया है, जिससे हम लोग भी लेने से इनकार तो किए थे, लेकिन जबरन उठाव कराया गया है, और अब लाभुकों द्वारा इस तरह के घटिया चावल लेने से इनकार किया जा रहा है, जिस कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। इनकार किया जा रहा है जिससे। हाँ, ये बताइए क्या मामला है, अनाज गलत ढंग से दिया जा रहा है? अब सिलाव और नालंदा डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमें पता हुआ है कि सिलाव गोदाम पर जब गंदा चावल दिया जाता है, जिसका हमने आके दुकान पर देखे, दुकान पर देखने के बाद पता चलता है कि चावल खाने लायक नहीं है, ये जानवर भी नहीं खा सकता है। जिस तरह का चावल हमारा एक डीलर को दिया गया है, इसका मैं कई बार डीएसओ साहब के भी खबर किया, कोई इसका नहीं हुआ। एसडीओ साहब को खबर करते इस पर कोई प्रकार का इंक्वायरी नहीं सेटअप होता है, और ये बढ़िया चावल मिले जिसमें जनता खा सके। क्या है आप? अब डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ? रामानुज कुमार नाम हुआ मेरा। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के बीच में पड़ने वाला नारायणपुर अनंत स्टेशन, जहां मालगाड़ी आती है, इसी स्टेशन पर ट्रेनों से लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। तभी सेंटरिंग के दौरान मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई। दीपावली होने की वजह से रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया, सभी कर्मी परेशान हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची तो सिर्फ बोगी के ही बेपटरी होने की बात सामने आई। कड़ी मेहनत के बाद ट्रेन को ट्रैक पर वापस ले लिया गया। कोई नुकसान नहीं होने की खबर पर सभी ने राहत की सांस ली है। अब बेतिया से खबर आ रही है, जहां एसपी सौर्य सुमन के निर्देश पर पश्चिमी चंपारण जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पश्चिमी चंपारण जिले के सहोदर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कामता फॉर्म के समीप 47 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक बाइक और एक मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया। तस्कर की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी पिंटू शानी के रूप में की गई है। जब्त गांजा का मूल्य लगभग 50 लाख बताया जा रहा है। आज दिवाली के मौके पर लौटाए गए हैं, कितने चारों पर खुशी लौटाई है? हम लोगों ने, पूरी हमारी सर्विलांस टीम ने भरपूर प्रयास करके 155 मोबाइल, करीब 42 लाख रुपए का मोबाइल आज रिकवर हुआ है, और भिन्न भिन्न समयों पर जो कि रिकवर हुआ था। तो त्यौहार के जो गाइडलाइंस हैं, जो हम लोग फूड पेट्रोलिंग कर रहे हैं, भय मुक्त और अपराध मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने एक प्रयोग किया कि दिवाली के इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर कैसे हम लोगों के चेहरे पर खुशियाँ ला सकते हैं। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि ये जो उनके खोए हुए मोबाइल मिले हैं, दिवाली के ठीक
पहले अगर उनको दिया जाए तो उनके लिए एक दिवाली की सौगात होगी, एक गिफ्ट होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने 155 मोबाइल में करीब 42 लाख रुपए जिसकी कीमत है, इसमें हम लोगों ने 70-75 लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सब लोगों को सूचना हम लोगों ने दिया है और ये लोग समय समय पर आकर के अपना मोबाइल लेंगे और दिवाली की पूर्व संध्या पर इनके चेहरों पर खुशियाँ देखने को मिली है। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी चंपारण बेतिया के निर्देशानुसार अभी पूरे जिला में मादक पदार्थ की बरामदगी, अवैध शराब की बरामदगी एवं पूर्व के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी विशेष अभियान के क्रम में 30/10/24 को सुबह में थानाध्यक्ष सहोदरा को गोपनीय सूचना मिला कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर शिकारपुर के तरफ जाने वाला है। इनके द्वारा तत्क्षण थाना के अन्य पुलिसकर्मी को लेकर के चेकिंग किया गया। चेकिंग क्रम में एक व्यक्ति पकड़े गए जिनके मोटरसाइकिल के पीछे एक बोरा में बांधकर गांजा रखा हुआ पाया गया। बोरा खोल करके देखे तो उसमें 3 पैकेट बना हुआ था। तीनों का वजन 47 kg 800 ग्राम पाया गया और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनका नाम पिंटू सहनी, पिता विष्णु सहनी है, वो विक्रमपुर के रहने वाले हैं। इस संबंध में कांड अंकित करके विधिक। उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ एसपी द्वारा पुलिस लाइन में दीपावली के मौके पर 155 महिला और पुरुषों के चेहरे पर खुशी लौटाने का काम किया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ की सर्विलांस टीम द्वारा अथक प्रयासों के चलते लोगों के गुम मोबाइल फ़ोन को ढूंढकर उन मोबाइलों के वास्तविक स्वामियों को सौंपा गया। इन गुम हुए मोबाइलों की कीमत लगभग 42 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में नागरिकों के गुम और खोए हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए जाने पर हापुड़ एसपी द्वारा एक QR कोड जारी किया गया था, जिसके माध्यम से मोबाइल खोने के बाद शिकायतकर्ता अपने खोए हुए मोबाइल की शिकायत इसके माध्यम से दर्ज कर सकता था। QR कोड से प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई के क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए इस विभिन्न राज्यों और जनपदों से कुल 155 मोबाइल फ़ोन बरामद कर वास्तविक मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के झारखंड दौरे पर राज्य सरकार में मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने कहा कि निश्चित तौर पर जो भी हमारे प्रत्याशी और एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव में खड़े हैं वो कैसे बेहतर करें और कैसे हमारी सरकार फिर से बने, इन विषयों पर चिंतन मनन होगा। और वो आए हैं, चुनाव का वक्त है, तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं वो कैसे बेहतर से बेहतर करें और किस तरीके से फिर से हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बने, आदि विषय पर चिंतन मनन होगा, उस पर बातचीत होगी। अर्जुन राय कितना तकलीफ दे रहे हैं आप लोग? हैं और वो आए हैं, चुनाव का वक्त है, तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं वो कैसे बेहतर से बेहतर करें।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के राज्य प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक ढोल भी बजाया। झारखंड विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यहां अच्छा वातावरण है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि यहां जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, हम जरूर जीतेंगे। इधर अच्छा वातावरण है, चुनाव का परिस्थिति देखने के लिए आ गया। बिल्कुल हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा सरकार बनेगी, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा लेवल काम करना सरकार है इधर, जेएमएम कांग्रेस सरकार लोगों के साथ पसंद है, बिल्कुल हम फिर भी जीतेंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी सर? कांग्रेस खासकर बात करें 30 सीटों पर लड़ रही है, या कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ रही है। 30 सीट क्या उम्मीद करते हैं? पहले से बेहतर काम करेंगे? पहले से बेहतर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दिवाली में करीब पिछले 30 से 32 सालों से हम लोग हमेशा लक्ष्मी पूजन के दिन विभागीय कार्यालय आते हैं और यहाँ पर सब साथ में भोजन करते हैं। बीच में 2-3 साल मैं नहीं आ पाया था, उन्होंने कहा, लेकिन आज फिर मैं कार्यालय आया हूँ, मुझे संगठन के लोगों से मिलकर खुशी होती है। सबसे पहले सभी को दीपावली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली में करीब करीब पिछले 30-32 सालों से हम लोग हमेशा लक्ष्मी पूजन के दिन विभागीय कार्यालय आते हैं और यहां पर हमारा टिफिन लेकर आते हैं, सब साथ में भोजन करते हैं। इस प्रकार का हमारा एक प्रघात रहा है। अभी बीच में 2-3 साल में नहीं आ पाया था, लेकिन आज फिर मैं कार्यालय आया हूं। यहाँ पर जो हमारे सारे सहयोगी हैं, हमारे संगठन के जो लोग हैं, इन सब से मिलकर यहाँ बहुत खुशी होती है और हमारी सभी की यादें इस कार्यालय के साथ बहुत जुड़ी हुई है, इसलिए आज सबके साथ समय बिताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यूसीसी पर जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, ये बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार किसी की भी हो, जब तक कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को विश्वास में न लिया जाए, तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करवा पाएंगे। जैसे किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बनाए थे तो उन्हें उसे वापस लेना पड़ा था। लोकतंत्र की यही ताकत है कि लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप जब कानून बनाते हैं तो आप उन सभी वर्गों, व्यक्तियों और समूहों को विश्वास में लें जो उस कानून से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग, जो मुस्लिम समाज है, जो बिहार देश की आबादी का 20% है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप इस तरह की आमूल-चूल परिवर्तन कानून में नहीं ला सकते। हम लोगों ने देखा सीए एनआरसी में क्या हुआ, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, कानून आप जो भी बनाते हैं, उस कानून से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लीजिएगा, तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। देखिए, जैसे किसानों के लिए को लेकर कानून बनाए गए, फार्म लॉ बनाए गए, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, लेकिन जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया तो क्या हुआ नतीजा? अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो कॉमन सिविल कोड हो या कोई दूसरा कानून हो, जब तक उस कानून से इफेक्ट होने वाले समाज के वर्गों का पूरा विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक आप उस कानून को ना लागू कर पाएंगे, ना बना पाएंगे, ना लागू कर पाएंगे। अगर बना भी दिया तो लागू नहीं कर पाएंगे। और लोकतंत्र की यही ताकत है। और लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि जब आप कानून बनाते हैं तो सारे वो उन वर्गों को, सारे उन व्यक्तियों को, सारे उन समूहों को विश्वास में लें जो उस कानून से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।